फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस का स्टार्ट करे थे, कल एक बेट करे थे हम cos x sin 2x होमवर्क में लिए थे, एंड थर्ड बेट है x sin x। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया उसको कंसीडर करेंगे f of x विच इज x into sin x। उसके बाद हम मालूम करते हैं f of x plus h। तो x की जगह पर x plus h, sin x की जगह पर x plus h। अब यहां पर क्या करेंगे, ये x मल्टीप्लाई करेंगे sin को, प्लस फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे h को sin से, तो ये हो जाता x sin x प्लस h, बीच में है प्लस, फिर आता h sin x प्लस h। यहां तक क्लियर है। फिर आए थे हम फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले पे, विच इज f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। so limit h tends to 0, f of x plus h का आंसर कितना है, x sin x plus h प्लस h sin x प्लस h। ठीक है, फिर आता माइनस f of x कितना है, x sin x डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो x के दो टर्म्स है, एक यहां पर है एक यहां पर है, और h का सिर्फ एक टर्म है, तो हम x के टर्म्स अलग करेंगे, h का टर्म अलग कर देंगे। तो x यहां से और यहां से, ये बना x sin x प्लस h माइनस x sin x डिवाइडेड बाई, फिर है बीच में प्लस h sin x प्लस h डिवाइडेड बाई, यहां तक ठीक है अभी। दिस h एंड दिस h गेट कैंसिल। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन आता है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन आने पे यहां पर रह गया साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो टर्म है इसके लिए लिमिट अलग दे देंगे, और ये वाले फंक्शन के लिए लिमिट अलग दे देंगे। तो प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h। ये स्टेप क्लियर है। जो x का टर्म था वहां से x कॉमन निकाले, फॉर्मूले में आता वो तो अपने, उसके बाद ये टर्म को हम लिमिट अलग कर देंगे। ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन c माइनस साइन d का है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करें, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई, और यहां पर कुछ बचाना है तो सीधा हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो साइन x प्लस h की जगह पर देन 2 इंटू एक्स कॉस x प्लस x बनता है 2x प्लस h बाई 2 साइन दिस माइनस x एंड प्लस x गेट कैंसल, तो बचा यहां पर डिवाइडेड बाई प्लस साइन x। नेक्स्ट, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा फॉर्मूले में, साइन ax बाई x का फॉर्मूला, और ये वाला टर्म कोई फॉर्मूले में है ना, तो इसको लिमिट अलग करेंगे पहले हम। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2x cos 2x प्लस h बाई 2, इसके लिए लिमिट अलग, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू h बाई h, और प्लस यहां पर है ओके। यहां पर लिमिट अगर अप्लाई करें तो ये होता 2x cos 2x प्लस 0 बाई 2, और ये इसका आंसर हो गया 1 बाई 2 साइन a x बाई x, जिसका आंसर होता a, प्लस है यहां पर साइन x, लिख देंगे फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a x बाई x इज ओके, दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल, तो यहां पर बचा x cos 2x बाई 2 प्लस साइन x। तो फाइनली आंसर क्या हो गया इसका, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस 2 एंड 2 गेट कैंसिल, बचा x cos x प्लस साइन x। समझ आया?
ये क्वेश्चन खासतौर पर ये x sin x आने के बहुत चांसेस है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 2x, f ऑफ x की वैल्यू है tan 2x, यहां से हम मालूम कर लेते हैं x प्लस एच। अगर ये x प्लस एच है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पर x प्लस एच tan 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू एच आ जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में, विच इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई, so limit h tends to 0 f of x plus h कितना है, tan of 2x plus 2h माइनस f of x है, ये कौन से फॉर्मूले में है, नहीं ये tan c माइनस tan d, वाह कहां से बने। तो फर्स्ट थिंग c और d के जो फॉर्मूले होते हैं वो सिर्फ साइन या कॉस के, tan कॉट सेकेंड कोसेकेंड के नहीं। तो हम क्या करते हैं ये क्वेश्चन में खास तौर पे कन्वर्ट करते, tan को चेंज करते हैं हम साइन एंड कॉस के फॉर्म में। सो tan कैन बी रिटन एज साइन बाई कॉस, एंगल क्या है इसका 2x प्लस 2h, इसका भी एंगल 2x प्लस 2h होता है, और ये tan 2x को भी चेंज करेंगे हम साइन 2x बाई कॉस 2x के फॉर्म में, ठीक है, डिवाइडेड बाई, वैसे अगर कॉट आता तो क्या करते थे हम उसको कॉस बाई साइन लेते, क्लियर। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो एलसीएम अगर निकाल दें तो ये टर्म मल्टीप्लाई यहाँ पर होता, ये टर्म मल्टीप्लाई यहाँ पर होता, और ये दोनों टर्म कहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे के साथ, ये दाढ़ी बन गई इसकी। तो साइन 2x प्लस 2h cos 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस cos 2x प्लस 2h यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इंटू साइन डिवाइडेड बाय, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, which is cos 2x plus 2h into cos, अब देखो डिनोमिनेटर में पहले से एक टर्म है वो है h, तो हम उसको यहाँ पर साथ में लिख देंगे, क्लियर है बेटा। ये cos 2x इधर मल्टीप्लाई हो गया, cos 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और दोनों ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया एलसीएम, और h ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था तो वहीं पर रखा है। कौन सा cos 2h, नहीं फरीस अगेन, फिर आप यही डाउट पूछ रहे हैं, ये दोनों टर्म्स के बीच में कौन सी साइन है, अगर माइनस या प्लस आ गया बीच में तब आप कैंसलेशन करने के लिए कॉमन निकालें तो ये कैंसिल होता। चलिए तो अभी देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके एग्जैक्टली, ये आ गया कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ a माइनस b का है, विच इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो अभी देखो ये साइन a cos b माइनस cos a sin b, एंगल a है 2x प्लस 2h, एंगल b है सिर्फ 2x, समझ में आया ये। अगर इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो ये होता साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय h इंटू cos 2x प्लस 2h इंटू cos 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस माइनस 2x एंड प्लस 2x गेट कैंसल, तो बचा सिर्फ साइन 2h डिवाइडेड बाई h इंटू cos 2x प्लस 2h इंटू cos, क्लियर। अब देखो साइन 2h बाई h ये एक फॉर्मूले में आता, और बाकी के पूरों को लिमिट सेपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में है साइन 2h और डिनोमिनेटर का सिर्फ h, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर sin 2h यूज कर लिया तो ऊपर बच गया 1, डिनोमिनेटर में क्या रह गया यहाँ पर cos 2x प्लस 2h इंटू cos 2x, sin 2h बाई h का आंसर क्या होता फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहां पर अगर लिमिट अप्लाई करें हम तो cos 2x प्लस h की जगह पर इंटू, तो ये होता cos 2x इंटू cos 2x, cos इंटू cos कितना हो गया cos स्क्वायर 2x, एंड 1 बाई cos किसका फॉर्मूला है, सीकेंड का फॉर्मूला है। 1 बाई cos किसका फॉर्मूला है, तो 1 बाई cos स्क्वायर कितना होता,
फॉर्मूला जो हम अप्लाई करें लिमिट का वो ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ax बाई एक्स इज इक्वल टू। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं तो फिफ्थ बिट वो है सिर्फ cot x। क्या आप लोग ट्राई करो, क्या लिखा हो साइन ax बाई एक्स आंसर होता जो भी कोएफिशिएंट है वो, x के साथ क्या है a वो आंसर है आपका, x के साथ h के साथ क्या है बिट्टू वो है आंसर आपका। नेक्स्ट बिट cos स्क्वायर x, तो f ऑफ x की वैल्यू cos स्क्वायर x, f ऑफ x प्लस h का आंसर क्या होता cos स्क्वायर x प्लस h। फर्स्ट प्रिंसिपल f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by, so limit h tends to 0 f of x plus h का आंसर क्या है cos स्क्वायर x प्लस h, f of x का आंसर है, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। तो अभी देखो cos स्क्वायर a की जगह पर x प्लस h है, cos स्क्वायर b की जगह पर सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a की जगह पर यूज करेंगे x प्लस h प्लस b की जगह पर x इंटू साइन x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय, now this minus x this plus x get cancelled, limit h tends to 0 साइन x प्लस x कितना होता एंड यहां पर बचा साइन, जो फॉर्मूले में आ रहा है उसके लिए लिमिट अलग, तो पहला वाला टर्म अलग है, लिमिट h tends to 0 साइन 2x प्लस h इंटू लिमिट h tends to 0 साइन h बाई, इसमें अगर पहले टर्म में लिमिट अप्लाई करें तो 2x प्लस h की जगह पर 0 एंड साइन h बाई h का आंसर, तो फाइनली आंसर है। समझ में आया ये, यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x व्हिच इज इक्वल्स टू 1। बिट नंबर 7 x क्यूब, सो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाता है x प्लस h होल क्यूब, और a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाएंगे फॉर्मूले पे, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का आंसर है x क्यूब h क्यूब 3x स्क्वायर h 3x h स्क्वायर माइनस f ऑफ x कितना है डिवाइडेड बाय दिस माइनस x क्यूब एंड प्लस x क्यूब गेट कैंसल। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है सब में कॉमन कौन आ रहा, तो अगर h बाहर निकला तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, h स्क्वायर से h आया तो बचा कौन एक h, अब लिमिट अप्लाई कर डालो h क्यूब की जगह 0 प्लस 3x स्क्वायर 3x इंटू, तो 3x स्क्वायर प्लस 0 आंसर है। समझ में आया ये आंसर। एक और बिट कर लेंगे हम अभी, बिट नंबर 7 ये हो गया बिट नंबर 8 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, so f ऑफ x है रूट x प्लस 1, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाता अंडर रूट x प्लस h, और ये प्लस 1 एज इट इज, x की जगह पर x प्लस h लगाए, बाकी पूरा जो है सेम। अब आए थे हम फॉर्मूले पे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट इज f ऑफ x प्लस h अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस 1, और f ऑफ x कितना है रूट x प्लस। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो रहा नहीं,
ना तो कोई फॉर्मूले में आ रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, अगर बेसिक मैथ पे चले गए तो अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी रूट्स के टर्म दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर रेशनलाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजिंग द रूट्स है कहां पर, न्यूमरेटर में, तो हम न्यूमरेटर को ही रेशनलाइज करेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस बाई एच। ये तो ओके है, अपना जो पहले का टर्म है वो है। अब रेशनलाइज करने के बाद दोनों के बीच में साइन कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, प्लस से उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या करें हम, जो भी साइन है यहाँ पर माइनस की है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये रेशनलाइज करने का मेन में एम यही रहता है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लाना है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज एक्स प्लस एच प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1, और बाकी जो नीचे टर्म रहेगा उसको तो वैसे ही रख दो, रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1। यहां तक समझ आया? This root and this square cancel, this root and this square get cancel. So limit h tends to 0, यहां पर बचा x plus h plus 1। अब यहां पर देखो ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस 1, तो ये तो माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई h इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1। अंडरस्टूड? This minus x get cancel and plus 1, limit h tends to 0, बचा ऊपर h by h root x plus h plus 1 root x plus 1। now this h and h get cancel, अब h का काम खत्म, आपको डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना है। ऊपर तो है 1, डिनोमिनेटर में रूट x प्लस 0 प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1, तो ये हो गया रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 कितना हो गया वो, 2 रूट एक्स प्लस 1। ये आ गया आपको इसका डेरिवेटिव। समझ आया आंसर ये? अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक तो आइडिया आ गया होगा आपको। बेसिक वाले फंक्शन है जैसा एक्स क्यूब रूट एक्स प्लस 1, और एक भी आता, ये आप लोग ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो करने का तरीका अलग है, तरीका क्या, कैलकुलेशन बेसिक वाले मिलते हैं। या अगर ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसेकेंट जो भी ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, वहां पर आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोस्टली वो भी या तो कंपाउंड एंगल्स लग रहा, या तो सी प्लस डी सी माइनस डी का फॉर्मूला लग रहा, बाकी का पूरा आंसर सेम है। और जब लिमिट सिंप्लीफाई हो रही, आखिरी में आपको साइन ए एक्स बाई एक्स तो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, या फिर साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो कोई भी आया तो कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग। ऐसे 14 या 15 बिट्स से रीडर में अपन जितने इंपॉर्टेंट थे ऑलमोस्ट कर दिए, उससे हटके भी बाई चांस अगर आ रहा तो प्रोसेस सेम है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन देख लेने का। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 28, इफ x पावर y is equals to e power x minus y, then show that dy by dx log x by 1 plus log x whole square। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं आया तो रेयर केसेस में ये क्वेश्चंस या तो इसके बाद और दो क्वेश्चंस करें वो आ सकते हैं। तो ये देखो अभी x पावर y e पावर x माइनस y, यहां पर कैसा डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग अप्लाई करके एग्जैक्टली, बिकॉज वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है तो सीधा पहला स्टेप आप क्या रहने वाला है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग x पावर y इज इक्वल टू लॉग e पावर, यह था लॉग ए पावर m के फॉर्म में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता, पावर आता बाजू m लॉग a, और यहां पर x माइनस वाई लॉग e, y log x, x माइनस वाई लॉग e का आंसर होता है 1। ठीक है, तो x माइनस वाई इंटू 1 कितना होता, x माइनस वाई, y इंटू लॉग x, माइनस वाई इधर आके क्या बना, इज इक्वल टू x, y दोनों में कॉमन दिख रहा, तो ये बचा log x, ये बचा प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई, ठीक है, y log x। जैसा ये टर्म क्लियर हो गया, आप कर देंगे यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो d by dx ऑफ y
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई लॉग एक्स प्लस वन। ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये राइट साइड पे आ गया यू बाई वी रूल, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी कितना होता, v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v बाई वी स्क्वायर। v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v by v square, which means log x plus 1 whole square. So log x plus 1 d by dx of x is 1 x, d by dx of log x, d by dx of 1 by log x plus 1 whole square. Now log x plus 1 into 1 होता, ये x और x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बचा कौन, माइनस 1 बाई log x plus 1 whole square, plus 1 and minus 1 get cancelled, so finally dy by dx का आंसर है log x plus 1 whole square। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 29 का ही हम करें क्वेश्चन, ये एल के में करे थे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल फाइंड करने के लिए सेम कर्व से, वहां पर भी आपको dy बाई dx निकालना ही था कैसा भी, उसके बाद आगे बढ़ना था। तो डिफरेंशिएशन में उन्होंने क्या करा, 4 मार्क में सिर्फ dy बाई dx तक ही पूछा, और एक एग्जाम में इसको एल में ही पूछा नहीं डेरिवेटिव से, तो एल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आया तो एस में आ सकता है वापस। तो x की वैल्यू है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। अब देखो ये होता पैरामेट्रिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, आपको मालूम करना है dy बाई dx, लेकिन x और y की वैल्यू आपको दिया t के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो d बाई डी टी ऑफ x, a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, d बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस d बाई डी टी ऑफ t साइन t, तो ये बन गया dx बाई डी टी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता, माइनस साइन, और ये आता u इंटू वी रूल में, u इंटू वी रूल में क्या होता, t d बाई डी टी ऑफ साइन t प्लस साइन t d बाई डी टी ऑफ t। क्लियर? माइनस साइन t, t as it is, derivative of sin is cos t, sin t, derivative of t क्या होता, now this plus sin t and minus sin t can get cancel, तो ये बचा a t cos t, ये आ गया dx by dt का आंसर। ठीक है, देन हम आ जाते y की वैल्यू पे, y is equals to a into sin t minus t cos t, differentiate both sides with respect to d by dt of y, a constant बाहर, d by dt of sin t माइनस d by dt of, अगेन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या हो गया, पहले तो ये हो गया dy by dt, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, माइनस है तो एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वापस से आता u इंटू वी रूल में, सो u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u cos t, now this minus into plus become minus, t as it is, d by dt of cos t minus into plus cos t as it is, derivative of t, ये माइनस cos t, ये प्लस cos t चलेगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या बना, ये प्लस, तो लिखेंगे सिर्फ t sin t, तो आंसर क्या हो गया इसका, ये आता dy by dt। क्लियर है यहाँ तक? देन वी नीड टू फाइंड, वह नहीं यहाँ पर ही कर लेंगे, dy by dx मालूम करना है। अब ऊपर dy है तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy by dt, और नीचे dx है तो लिखेंगे dx by, तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt का आंसर आया अपने को 80 sin t,
एंड dx by dt का आंसर आया 80 cos t। दिस 80 कैंसल एंड साइन बाय cos क्या बनता? That's it. क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, बट फिर भी थोड़े बहुत है। y is equals to ax power n plus 1 plus bx power minus n। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। वाई डबल डैश का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन है अपना वो दो बार डिफरेंशिएट करा हुआ है। तो हम पहले इसको एक बार तो कर लेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ए कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन। बी कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस है, तो डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता? n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। फिर से वही फॉर्मूला है ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। dy by dx can be written as y dash a into n plus 1 x power plus 1 minus 1 get cancel, तो बचा सिर्फ यहाँ पर n, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, bn x पावर माइनस n माइनस 1। क्लियर है? देन अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, so d by dx of y dash a into n plus 1 d by dx of x power n minus bn d by dx of x power minus n minus 1। y dash का डेरिवेटिव क्या होता? is equals to a into n plus 1 डेरिवेटिव ऑफ x पावर n का फॉर्मूला n into x पावर n minus 1। अगेन x पावर n का फॉर्मूला है, तो n into x पावर n minus 1। क्लियर है? यहाँ तक y डबल डैश is equals to a into n plus 1 into n x पावर n minus 1 माइनस बी एन। अब देखो दोनों में माइनस कॉमन है यहाँ, अगर हम माइनस यहाँ से बाहर लिए तो ये n प्लस वन बन जाता, और x का पावर माइनस n, माइनस वन कितना हो गया? माइनस। क्लियर है यहाँ तक अभी? सो देखो a n प्लस वन n x पावर n माइनस वन, माइनस इंटू माइनस, b n प्लस वन x पावर माइनस n। यहां तक अभी सबको समझ में आ गया? अगर अब वापस से हम अगर आंसर में तो y डबल डैश के साथ और कौन है? मल्टीप्लाई कर लो दोनों से। सो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश a n प्लस वन n x पावर n माइनस वन इंटू क्या करना है अपने को? प्लस b n प्लस वन x पावर माइनस n माइनस टू इंटू क्या करें हम? हर टर्म से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे दोनों साइड क्या करें हम? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज आर एच अपने आंसर में एलएचएस में क्या होना है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश होना। सो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ए एन प्लस वन इंटू एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस टू, बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, सेम यहां पर भी करेंगे, बी एन इंटू एन प्लस वन एक्स पावर माइनस एन माइनस टू, और ये प्लस टू। क्लियर है? दिस प्लस टू एन माइनस टू गेट कैंसिल, सो ए एन प्लस वन एन एक्स पावर एन, टू में से वन गए तो क्या बचा? प्लस वन, बी एन एन प्लस वन इंटू एक्स पावर। समझ में आया था कभी? अब यहां पर एन एन प्लस वन है, यहां पर एन प्लस वन एन है, दोनों अगर कॉमन निकाले हम, अंदर क्या रह गया? ए एक्स पावर एन प्लस वन प्लस बी, ये दोनों तो बाहर आ गए, बचा कौन यहां पर? मिलता हुआ क्या? वही है पूरा। y की वैल्यू क्या है? ए एक्स पावर एन प्लस वन, बी एक्स पावर माइनस एन।
ax पावर n प्लस वन bx पावर माइनस n, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम n इंटू एन प्लस वन। ये वाले टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे वापस से, विच इज अवर आंसर। समझ आया? तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।